सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर खुद बढ़ाना है, अगर हमें डेवलपमेंट करनी है ताकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट ना हों, तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सब सिटीजन जो हैं, हम जितने भी नागरिक हैं इंडिया के, भारत के, उन सबको मिलके रिस्पॉन्सिबल रहना होगा इस चीज़ के लिए। तो सबसे मेन चीज़ें क्या हैं, जैसे कैसे हम डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ा सकते हैं? क्वालिटी एजुकेशन सबसे पहले है। एजुकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि चिल्ड्रन जो कि स्कूल जाते हैं, वो पढ़ेंगे और वो एबल भी हो पाएंगे जॉब करने के लिए, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे और अपनी फैमिली की भी लेंगे। तो एजुकेशन हेल्प करती है अवेयर करने के लिए लोगों को, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल रह सके इस चीज़ को लेके। तो वी शुड यूज़ द फैसिलिटी प्रेजेंट इन आर एरियाज। हम प्रेजेंटली अपने एरियाज में फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। टेक आर फ्रेंड्स टू स्कूल, अपने फ्रेंड्स को स्कूल लेके जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, और फ्रेंड्स को हम ये भी कह सकते हैं कि स्कूल को ड्रॉप आउट मत करो, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करो। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। वाटर एंड सैनिटेशन में क्या है कि हम ये देखते हैं, वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू टेक इंडिया फ्री ऑफ ओपन डिफेक्शन एंड बाय बिल्डिंग टॉयलेट्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स सैनिटेशन। कि पहले टाइम में होता था कि जो पुराने गांव के लोग होते थे, उनके पास टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं रहती थी, तो वो खेतों में या खुली जगह पर टॉयलेट के लिए जाते थे। लेकिन अब आजकल तो इंडिया ने इतने टॉयलेट बनवा दिए हैं गाँव में कई जगह पे, जो आप लोगों को उस टॉयलेट्स का जितना ज़्यादा यूज़ हो सके वो करना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत कम हो गया है। इंडस्ट्री का पहले पोल्यूशन होता था, वो सारा नदी वगैरह में जाता था, तो उस चीज़ की भी बहुत बड़ी कमी हो गई है। अब इसमें इस चीज़ में काफ़ी सुधार आया है। तो विच इन नियर फ्यूचर वी विल कोज स्किर्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग एंड यूजेबल वाटर, ताकि हम ड्रिंकिंग वाटर क्लीन ले सकें और वाटर को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो वी मस्ट टेक मेजरेबल स्टेप्स बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस टू कीप वाटर सोर्स क्लीन। तो हमें लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा कि कैसे आप वाटर सोर्स को क्लीन कर पाओगे। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। Using solar power, that is power generated using the sun, does not cause pollution as it does not require burning of non renewable fuels. जैसे हम आप लोगों को पता है, कई बार एनर्जी हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो हम कुछ फ्यूल्स को यूज़ करके बनाते हैं, कोल्स को, ठीक है, या फिर वाटर से भी बनती है। लेकिन अगर हम सोलर सिस्टम का यूज़ करें तो उससे क्या होगा, सिर्फ सोलर की एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो इसमें ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि हम कोल को जलाते हैं तो हमारी पावर एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन अगर हम सोलर सिस्टम का यूज़ करेंगे तो उसमें सिर्फ एनर्जी यूज़ हो रही है, जो एनवायरनमेंट को क्लियर भी रखेगी। या फिर बायोगैस आप यूज़ कर सकते हो, जो इको फ्रेंडली होती है और नेचुरल गैस की जगह यूज़ हो सकती है। Decent work and economic growth. Study and find good jobs to take care of ourselves and our family. अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छी जॉब लेंगे तो हम अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। वर्क करो और अपनी सोसाइटी में जरूर कंट्रीब्यूट करो उसका। लर्न एंड डेवलपमेंट स्किल्स सो दैट वी गेट एड वैल्यू इन आर कम्युनिटी। स्किल्स के बारे में पढ़ो, उसके बारे में सीखो, ताकि हम अपनी कम्युनिटी में और भी वैल्यू को बढ़ा सकें। रिड्यूस्ड इनइक्वेलिटीज़। इनइक्वेलिटीज़ नहीं रखनी चाहिए, वो छोटा बड़ा या जात पात को नहीं मानना चाहिए। सब लोग बराबर होते हैं, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। और जो भी हमारे साथ खेलते हैं, वर्क करते हैं, सबके साथ हमें एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। हेल्प अदर्स बाय इंक्लूडिंग एवरीवन वेदर दे आर स्मॉल और बिग, गर्ल और बॉय, बिलोंग टू एनी क्लास और कास्ट। हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए ज़रूरत पड़ने पर, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, गर्ल है, बॉय है, गरीब है, अमीर है, हमें सबको एक जैसा देखना चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। सस्टेनेबल सिटी जैसे सेव एनर्जी बाय स्विचिंग लाइट ऑफ लाइट एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़। अगर हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखेंगे, जब लाइट्स या फैंस यूज़ नहीं हो रहे हैं, जिस रूम में आप नहीं बैठे तो वहाँ ऑफ करके रखो। यूज़ नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल। नेचुरल लाइट यूज़ करो आप। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट। एलईडी बल्ब्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कम खींचते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम वेस्ट होती है उससे। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। वी कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल अबाउट आर ओन एनवायरनमेंट। कैसे? रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एक्सेट्रा। अगर इन सबको हम रीयूज भी कर सकते हैं, पेपर, ग्लास और प्लास्टिक को। टेकिंग क्लॉथ बैग टू मार्केट, कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर हम क्लॉथ बैग्स का यूज़ करेंगे, कैरिंग फ्रूट्स और मार्केट से जो भी वेजिटेबल्स लेके आते हैं, तो उससे भी जो हम प्लास्टिक का यूज़ करना कम कर देंगे। क्लॉथ्स का हम खुद भी घर पे सील सकते हैं, क्लॉथ्स का बैग।
और उसको यूज़ कर सकते हैं। डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज़ सच एज क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर्स। जो चीज़ आप नहीं पहन रहे हो, पुरानी हो गई हैं, जिसको आप यूज़ में नहीं ला रहे हो, बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, क्लोथ्स हो गया, आप उसको डोनेट कर सकते हो ताकि गरीबी भी कम हो। बाय एंड ईट सीजनेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोअर्स। हमेशा सीजनेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। जो सीजनेबल नहीं है उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड मिला के या कुछ केमिकल मिला के उनको पकाया जाता है। तो हमें सीजनेबल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही खाने चाहिए। रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर। हमेशा अगर आपके घर में टैप्स हैं वो सही नहीं है, लीक हो रही हैं, तो उनको रिपेयर करा के रखो ताकि टाइम वाटर की वेस्टेज कम से कम हो। सोर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग। गार्बेज को डिस्पोज करने से पहले उसको सोर्ट करो। जैसे कोई गीला कूड़ा है तो उसको अलग से रखो, सूखा कूड़ा है उसको अलग से पैक करो। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको भी आपको प्रोटेक्ट रखना है। अगर आप टोन्स ऑफ प्लास्टिक को समुद्र में, नदियों में फेंकते रहोगे तो उससे क्या होगा? मेरीन लाइफ जो है, सी लाइफ है, जो जिसे हम बोल देते हैं कि पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, उन लोगों की, उन जीवों की जो लाइफ है वो मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि प्लास्टिक उसको जहरीला बना देता है उस पानी को। तो सेविंग आवर ओशियंस फ्रॉम पोल्यूशन इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द मैरीन लाइफ। तो अगर हमने अपने ओशंस को बचाना है पोल्यूशन से, तो हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना होगा। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। कटिंग ऑफ ट्रीज इज लीडिंग टू सोयल erosion एंड मेकिंग लैंड ड्राई एंड अनयूजेबल फॉर कल्टिवेशन। जितना हम ट्री को काटते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारी जो लैंड लाइफ है वो भी खत्म होती जा रही है। तो प्लांटिंग मोर ट्री टू रिप्लेस द वन दैट वी हैव कट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कटने से ज़्यादा हमें उससे पौधों को और ज़्यादा लगाना होगा। कट रहे हैं, मान लो कि यूज़ के लिए कट भी रहे हैं, अगर हम 2 पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह 5 पेड़ लगाएं भी, ताकि जो हमारा कल्टीवेशन प्रॉब्लम है या हर जो भी हमारी पोल्यूशन प्रॉब्लम है, लैंड प्रॉब्लम है, वो सोल्व रहे। ताकि अगर 2 पौधे किसी वजह से कट भी रहे हैं, 2 पेड़ कट भी रहे हैं, पहली बात तो काटना ही नहीं है, हमें वो चीज़ें यूज़ करनी है जिसमें वुड का कम से कम यूज़ हो। लेकिन अगर फिर भी हमें कुछ काटने भी पड़ रहे हैं तो अगर उसकी जगह 5 पौधे और लगाओ ताकि उसकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को, बच्चों, सबको समझ आ गया होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू।